जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 यानी कि अध्याय है, चैप्टर है क्या चीज, ऊंचाई और दूरी। इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए, इससे पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए थे और इस वीडियो में जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 से आगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, पढ़िए, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 मीटर और कोण BCA बराबर 30 डिग्री, तब ज्ञात करें। 3 गो सवाल लिखा है। तो उसमें देखिए क्या कहता है, उसको अब सॉल्व करते हैं। क्या चीज, ये सब क्या है, आसान सवाल है। कहता है एक त्रिभुज है, क्या चीज, ABC एक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर कितना है, यह क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, उसमें बात करता है कि एक त्रिभुज है, क्या चीज, ABC एक त्रिभुज है ABC। ठीक, जैसे ABC है, उसके बाद कहता है समकोण त्रिभुज ABC है, उसमें से AB बराबर कितना दिया गया, AB बराबर दिया गया 8। अब देखिए क्या चीज, ये कहता है कि कौन, इसमें लिखा है कि कौन BCA यानी कि C वाला कौन यहाँ है, C वाला कौन इस जगह है, C यहाँ है, इसका मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। उसके बाद कहता है कि AB यानी आप कहीं भी AB मान लीजिए, ऐसे हो गया AB। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद कहता है कि AB कितना दिया है, 8 मीटर दिया गया है, 8 मीटर, 8 मीटर है, AB बराबर 8 मीटर, इतना है। तब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि C से A का क्या चीज करें, C से A का उन्नयन कोण ज्ञात करें, C से A का उन्नयन कोण ज्ञात करें, उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, वो नंबर 2 में कहता है, क्या नंबर 2 में कहता है कि C से A का अवनमन कोण ज्ञात करें, A से C का अवनमन कोण ज्ञात करें। अब अवनमन कोण ज्ञात करें। उसके बाद कहता है नंबर 3 में कहता है क्या चीज, नंबर 3 में कहता है कि BC और AB, क्या चीज, BC और AB BC और AB ज्ञात करें। तो अब देखिए इसको किस तरह से निकालेंगे। क्या कहता है कि यहाँ क्या दिया गया है, एक कोण मान दिया गया है सवाल में, 30 डिग्री दिया गया है। उसके बाद आपको AB दिया गया है, क्या चीज, AB दिया गया 8 मीटर। तब कहता है क्या चीज, C से A का उन्नयन कोण ज्ञात करें। C से A क्या था, C से A उन्नयन कोण, इसका आंसर एक क्या हो जाएगा, क्या चीज, C से, यानी कि C से A का उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण उन्नयन कोण इसी को कहते हैं जी, एक किसी त्रिभुज में यह किसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो यानी कि C से A का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। तो इसका जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सवाल नंबर 1 का 4 में 5 में जो सवाल नंबर 1 है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि किसी भी त्रिभुज में, क्या किसी भी त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज का उन्नयन कोण यही होता है। क्या उन्नयन कोण, या मान लीजिए ABC है, तो इस त्रिभुज का उन्नयन कोण कौन हुआ, उन्नयन कोण हुआ यही, यानी कि यह कौन हुआ कि अगर थीटा है यह, तो उन्नयन कोण थीटा हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, C से A का उन्नयन कोण हुआ। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है क्या चीज, A से C का अवनमन कोण, A से C का, अगर यहाँ देखिए क्या चीज, A से C का उन्नयन कोण रहता है, अगर A से C का, तो यह कोण क्या चीज, यह कोण होता है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि A से C का अवनमन कोण, यानी कि अवनमन कोण का मतलब है कि इस यानी BC के पैरेलल एक यहाँ से लाइन खींचिए। पैरेलल मतलब समांतर खींचेंगे, तो यह समांतर रेखा के साथ जो कोण बनाएगा उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण हुआ कौन, इसका अवनमन कोण यह हुआ, तो इसका मान कितना होगा, तो जितना इसका उन्नयन कोण होता है वही उसका क्या होता है, यानी कि जितना इस कोण का मान होगा वही यह इसका मान होगा। तो मान लीजिए क्या चीज, इसका नाम दे देते हैं O, कहिए O दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण, इस जगह देखिए कोण CAO बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यही हुआ, यानी कि C से A का क्या अवनमन कोण 30 डिग्री होगा, यानी कि इसका ही मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि सवाल नंबर 2 का कितना हो जाएगा आंसर, 30 डिग्री। उसके बाद कहता है BC और AB का तो मान है ही, कि AB का मान यहाँ दिया गया है, और कहता है BC का मान। तो BC का मान किस तरह से निकालिएगा, तो BC का मान निकालने के लिए क्या tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। जब tan थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा, देखिए tan थीटा बराबर क्या आता है, tan थीटा बराबर होता है क्या चीज, लंब बटे आधार। तो AB बटे क्या, बटे BC, इतना है tan थीटा, यानी कि थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है, 8 बटे क्या, बटे BC, इतना है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 8 बटे BC, यही होता है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर 8 × √3।
यानी कि यह जो है कि सवाल नंबर 5 का तीनों का आंसर आ गया है। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको समझना अति आवश्यक है। क्या अति आवश्यक है? उन्नयन कोण यह हुआ, अवनमन कोण जो है क्या अवनमन कोण, देखिए क्या चीज ए से सी का अवनमन कोण मांग रहा है, ए से सी का। तो ए से सी क्या इसके समांतर के बी सी के समांतर एक लाइन खींच दिए, उसके बाद लाइन खींचने के बाद जो इसके साथ जो कोण बनाएगा उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अवनमन कोण। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या जी सवाल नंबर कितना पे? सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। इसको जल्दी से लिख लीजिए, अब इसको मिटाते हैं। तो सवाल नंबर 6 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 6 में कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है। BC क्या है? BC क्षैतिज है। उसके बाद AB बराबर 8 मीटर और कोण BAC 60 डिग्री है, तब ज्ञात करें। तब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यह दिया गया है। अब देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। क्या चीज कहता है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है? A B और C, A B और C है। उसमें से कोण A का मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है और AB भुजा की लंबाई कितना? 8 मीटर है। उसके बाद कहता है इसमें कि C से A का उन्नयन कोण। अब देखिए इसमें क्या चीज C से A का उन्नयन कोण, तो C और A उन्नयन कोण कौन हुआ? यही हुआ उन्नयन कोण। यह इसका मान कितना होगा? देखिए आपको यह पता है, यानी आपको यह पता होगा कि एक त्रिभुज में जब एक त्रिभुज बनता है उसका तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या जी? मान लीजिए आप कोई भी त्रिभुज लीजिए, क्या कोई भी त्रिभुज है, यह क्या है? त्रिभुज है, इसका नाम ABC है। तो यह जो कोण है, क्या यह कोण है, तीनों कोण होगा, कुछ ना कुछ कोण होगा। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे, तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ने के बाद कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि एक कोण कितना 90 डिग्री है। कैसे होगा 90 डिग्री? क्योंकि सवाल में कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण कम से कम एक कोण कितना, नहीं कि एक कोण 90 डिग्री होना आवश्यक है। किसमें? समकोण में। तो एक कोण समकोण है और एक कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो यह कोण कितना हो जाएगा? 90 प्लस कितना 60 कितना होता है? 150। 150 में कितना जोड़ेगा? तो 180 होगा, तो 30। यानी कि देखिए कोण C बराबर कैसे? कोण C बराबर कोण B प्लस क्या चीज? कोण C बराबर होगा 180 माइनस कोण C, कोण 180 क्या जी? 180 माइनस कोण B, उसके बाद प्लस कोण कितना? कोण A। ये इतना हो जाएगा। यानी कि इतना समझ में आ गया? क्या चीज? इतना समझ में आ गया। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे। इतना हो जाए कोण C बराबर हो जाएगा क्या? कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस देखिए क्या 90, कोण भी कितना है? 90 प्लस 60 कितना होता है? 150। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि कोण C बराबर कितना निकला? 30 डिग्री निकला। तो ये पहला का देखो पहला क्या हुआ कि कोण C से A का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन हुआ? यही हुआ उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मान कितना निकला? तो 30 डिग्री। इसका आंसर कितना निकल गया? 30 डिग्री। उसके बाद कहता है क्या चीज? A से C का अवनमन कोण। क्या चीज? A से C का अवनमन कोण, A से C का अवनमन कोण। तो A से C का अवनमन कोण कौन हुआ? A से C का देखिए अवनमन कोण मतलब क्या? इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए। पैरेलल जब खींचिएगा ऐसे पैरेलल हो गया, मतलब पैरेलल मतलब क्या? समांतर। क्या चीज? समांतर रेखा। अब समांतर देखियो कैसे होता है। समांतर जो है कि दो रेखा समांतर कब होता है? जब देखिए ये क्या हो? ये दोनों समांतर हो, यानी कि इसको आप कितना भी आगे लेके जाइए और इसको पीछे जितना भी लेके जाइए, आपस में दोनों कटना नहीं चाहिए, एक दूसरे को आपस में कटना नहीं चाहिए। तब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पैरेलल, क्या? समांतर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इतना हो गया। अब देखिए आपको हम बताए हैं इससे पिछले क्वेश्चन में कि जितना यह होता है उतना उतना ही मान इसका होता है। क्या चीज? 30 डिग्री। यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या चीज? 30 डिग्री होगा। तो चलिए दो ठोका तो आंसर निकल गया। अब देखिए क्या कहता है C, यानी कि C से B की दूरी, यानी C से B की दूरी, यानी कि यह इसका मान मांगता है, BC का दूरी मांगता है, कितना होगा? तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? जितना पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले थे? यही निकाले थे। तो चलिए देखिए tan थीटा का फॉर्मूला इसमें भी लगाइए। क्या चीज? tan थीटा का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है क्या चीज? AB बटे BC इतना होता है। tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री निकाले हैं, तो 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना? 8 बटे 20। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 8 बटे कितना? 20। तो BC बराबर हो जाएगा जी, BC बराबर हो जाएगा 8 इंटू √3, यानी कि तीनों का आंसर निकल गया। अब चलिए आई होप आपको क्या चीज क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम था। क्या दोनों सेम था? तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR बराबर 8 इंटू √3 मीटर और
कौन क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री, तो क्यू और यानी क्यू पी ज्ञात करें। देखिए किस तरह से इसमें सवाल को जब तक पढ़ के फोटो बनाना होगा, क्या फोटो को बनाना होगा। क्या कहता है, त्रिभुज ए बी यानी त्रिभुज क्या चीज पी क्यू आर है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक ऐसे है पी क्यू और आर है, ठीक इस तरह से पी क्यू आर है। उसके बाद कहता है जिसमें से क्या क्यू आर कितना है, क्यू आर है 8 इंटू रूट थ्री, 8 इंटू रूट थ्री है। उसके बाद कौन क्यू पी आर यानी कि क्यू पी आर का मान कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक। उसके बाद 30 डिग्री है तो क्यू पी यानी कि क्यू पी ज्ञात करें कि यह इसका मान मांगता है, क्यू पी ज्ञात करें इसका मान मांगता है, क्या चीज इसका मान मांगता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए क्या कहता है कि इसमें सवाल में कहता है कि ए यानी कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। समकोण त्रिभुज मतलब यह सिंबल आपको देना आवश्यक है, क्या तब क्या हुआ समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक। तो कहता है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें क्या चीज कौन पी 30 डिग्री है और क्यू आर इतना दिया गया है, तो क्या चीज की इसका यानी कि पी क्यू का मान ज्ञात करें। देखिए क्या चीज होता है, इसी त्रिभुज को अगर क्या करेंगे, अगर देखिए ये यहाँ थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हुआ क्या जी, लंब। और जिससे थीटा बंद है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आधार, क्या चीज जिससे थीटा बंद है उसको कहते हैं आधार। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यह क्या हुआ, यह आधार हुआ, ठीक। आधार निकालना है हमको, क्या लंब दिया गया है। तो दोनों में किसका रिलेशन होता है, आधार बटे कर्ण, क्या चीज लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है, किसका टेन थीटा का। तो थीटा का मान भी दिया गया है तो इसमें लगाएंगे क्या चीज टेन 30 डिग्री बराबर यानी टेन थीटा बराबर, पहले लिखिए टेन थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर होगा क्यू आर बटे क्या बटे क्यू पी, यही होगा। तो टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री दे दिए, क्यू आर का मान कितना 8 यानी कि 8 इंटू रूट थ्री बटे पी क्यू यानी कि क्यू पी इतना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बटे रूट थ्री इंटू 8 इंटू रूट थ्री बटे क्या बटे क्यू पी। तो क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर कितना होगा 3 यानी कि रूट थ्री कितना हो जाएगा 3। देखिए इसको कैसे गुना करेंगे, 8 इंटू रूट थ्री गुना क्या गुना रूट थ्री इतना होगा। जब गुना करेंगे इतना ही होगा तो क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा 24। अब कहिएगा 24 कैसे, तो रूट थ्री गुना रूट थ्री कितना हो गया 3 हो गया, रूट थ्री गुना रूट थ्री में 3 से गुना कर यानी 3 में 8 से गुना कर दी कितना हो गया 24 क्या 24 मीटर। यही होगा किसका, इसका आंसर निकला किसका, क्वेश्चन नंबर यह 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 इसका, क्वेश्चन नंबर 7 पी क्यू बराबर कितना 24 मीटर, इसका आंसर निकल गया जी 24 मीटर, इसका आंसर निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी बराबर 12 सेंटीमीटर है, कोण ए बराबर 60 डिग्री, तब शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करें। क्या कहता है, एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। मतलब एक त्रिभुज है क्या जी, एक त्रिभुज है क्या जी, एबीसी त्रिभुज है, एबीसी ए हुआ बी हुआ सी हुआ, यह कितना 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद कहता है क्या चीज कि ए सी बराबर क्या जी, ए सी बराबर कितना है 12 है, ए सी बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कहता है कि कोण ए बराबर कितना है 60, कोण ए बराबर 60 डिग्री इतना है। उसके बाद तब कहता है क्या चीज की शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करें, शेष भुजा की यानी क्या था कि इसका भी ज्ञात करें और इसका भी ज्ञात करें। तो अब देखिए क्या चीज की, पहले देखिए इसको निकाल दें, पहले किसको निकालिए, किसी को निकालिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो क्या होगा, इसके सामने वाला क्या हुआ, यह हुआ क्या जी लंब, और यह क्या हो जाएगा आधार। तो अगर हम क्या चीज, अगर हम किसको पहले बीसी को निकालते हैं, यह क्या हुआ लंब, तो लंब बटे कर्ण किसका आता है साइन में होता है, लंब बटे कर्ण साइन में होता है। तो क्या लगाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला लगेंगे। तो साइन थीटा और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका कौन हुआ, इस त्रिभुज में लंब कौन हुआ बीसी, तो बीसी बटे क्या बटे लंब बटे कर्ण कौन हुआ एसी हुआ, कर्ण इतना हो गया। तो उसके बाद देखिए क्या जी साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर क्या बराबर बीसी का मान बीसी रखिए। उसके बाद बीसी हो गया, बीसी का मान नहीं दिया गया तो नहीं दिया, एसी का मान कितना है 12, एसी का मान कितना है 12। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है कैसे √3/2, साइन 60 का मान √3/2 होता है बराबर
BC बटा यानी कि BC बटा कितना 12, तो 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, 6 दूना कितना हुआ 12 हुआ। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 6 दूना 12, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 6 इंटू रूट 3, इतना हो गया। यानी कि BC बराबर कितना निकला, BC बराबर 6 इंटू रूट 3, इतना निकल गया। अब देखिए अब क्या मांगता है, अब मांगता है क्या चीज, इसको यानी कि एक भुजा निकल गया, अब AB निकालना है। AB बराबर देखिए या तो आप क्या कीजिए कि इस भुजा से निकाल लीजिए या इस भुजा से निकाल लीजिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या चीज की, यानी कि टेन थीटा लगाएंगे। जब टेन थीटा लगाएंगे, अगर हम इसको और इसको लेंगे तो टेन थीटा निकल जाएगा। तो अब देखिए यह क्या हुआ कि यहाँ थीटा अगर यहाँ है तो यह क्या हो गया लंब हो गया, यह आधार हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या चीज यहाँ लिखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या चीज, लंब बटे आधार। तो लंब कौन हुआ इसमें, BC लंब हुआ, और आधार कौन हुआ, AB हुआ आधार। AB क्या हुआ आधार हुआ। टेन थीटा का मान कितना है 60, तो 60 डिग्री बराबर BC का मान कितना है, BC का मान निकाले हैं 6 इंटू रूट 3 बटा क्या बटा AB, इतना होगा बटा AB। तो टेन 60 का मान कितना होता है रूट 3 होता है, रूट 3 बराबर 6 इंटू रूट 3 बटा AB, इतना हो गया। तो अब देखिए रूट 3 से रूट 3 खत्म, तो AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्या AB बराबर 6 सेंटीमीटर। यही इसका क्या यही इसका आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इधर हुआ और या क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में, क्या समकोण त्रिभुज ABC में, क्या समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है, उसके बाद AB बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण BAC बराबर 30 डिग्री, तब BC भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए क्या चीज, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या समकोण त्रिभुज, या एक समकोण त्रिभुज हुआ, इसका नाम क्या है, A है, B है, उसके बाद C है। ठीक, उसके बाद इसमें कहता है कि AC कर्ण है। ठीक है, AC कर्ण है, उसके बाद AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद कोण क्या चीज, कोण BAC, देखिए B क्या चीज BAC यानी कि यह कोण का मान दिया गया, कितना दिया गया 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है। तो उसके बाद कहते हैं BC का मान, यानी कि इसका मान मांगता है कि इसका BC का मान मांग रहा है, BC का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या करना है कि यह कौन है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, और यह क्या हुआ आधार, जिससे थीटा बनता है उसको क्या करें, उसको कहते हैं आधार। आधार हुआ, तो लंब और आधार दिया गया, यानी कि क्या आधार दिया गया है, लंब मांगता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, आधार और लंब में किसका रिलेशन होता है, तो टेन का रिलेशन होता है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब क्या हुआ BC बटा AB, BC बटा कितना हुआ AB, तो टेन थीटा का मान कितना 30 डिग्री बराबर BC का मान नहीं दिया गया है, तो BC लिखेंगे। AB का मान कितना है 12 दे दिए। टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1 बटे रूट 3, टेन 30 का मान 1 बटे रूट 3 बराबर BC बटे 12 को देखिए किस तरह से लिखेंगे, कटाना होगा कैसे, कटाना होगा कैसे, BC होगा इतना BC, तो देखिए 12 हो गया। तो BC बराबर क्या आ जाएगा कि BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर 12 बटे क्या, 12 बटे रूट 3 हो गया। अब देखिए अगर इतना आंसर में नहीं है तो इसको जो है कटा भी देंगे, क्या कटा कर देखिए कितना हो जाएगा। तो BC बराबर क्या चीज, BC बराबर हो जाएगा क्या चीज कि 12 को देखिए कितना लिखेंगे रूट थ्री गुना रूट 3 गुना कितना, गुना 4 बटे क्या बटे रूट 3, एक रूट थ्री खत्म हो गया, तो बचा कितना, यानी फाइनली BC बराबर क्या चीज BC बराबर हो जाएगा 4 इंटू रूट थ्री सेंटीमीटर। यह हो गया क्या चीज आंसर, यानी कि इस पर जो है कि सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 दोनों है। तो आई होप आपको सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।